छुपा के कैसे रखा, और क्यों अगर इसे आज सीरियसली नहीं लिया गया तो ये इस पूरे सदी की सबसे बड़ी महामारी को फैलाएगा। बिकॉज ऐसे वायरसेस जो होते हैं वो शुरुआत में थोड़े स्लो फैलते हैं क्योंकि अपने स्ट्रक्चर को वो इवॉल्व कर रहे होते हैं और फिर एकदम से एक्सपोनेंशियली फैलने लगते हैं। जिस वायरस की मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, उसका नाम है इन्फ्लुएंजा ए वायरस, और उसमें भी पर्टिकुलरली उसका H5N1 स्ट्रेन। अगर आप इन इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस की हिस्ट्री निकाल कर देखोगे ना तो पता चलेगा पिछले पूरे सेंचुरी में एंड इवन अभी तक 2024 तक भी जितने भी ग्लोबल पैंडेमिक्स यानी कि महामारियां आई है वो कुल मिलाकर 12 रही है, कोविड को पकड़कर भी। लेकिन उनमें से कैन यू बिलीव इट, 5 अकेले इस इन्फ्लुएंजा ए वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स ने ही फैलाई है। और अब आ गया है एक बार फिर से इसका एक नया पावरफुल स्ट्रेन H5N1। You know what's even more dangerous? That फिलहाल ये H5N1 बिल्कुल वैसा ही इन्फेक्शन पैटर्न दिखा रहा है जैसा सभी बड़े पैंडेमिक्स ने अब तक दिखाया था, स्पेशली कोविड एंड मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक्स कहे जाने वाले इतिहास के सबसे खतरनाक पैंडेमिक स्पेनिश फ्लू ने। दरअसल आज से एग्जैक्टली अराउंड 100 ईयर्स अगो 1918 में एक स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी फैली थी और उसके पीछे भी एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही स्ट्रेन था। इस बीमारी ने महज 2 से 3 सालों में ऑलमोस्ट 5 से 10 करोड़ लोगों की जान ले ली थी, जो बाय द वे पूरे 1900 से लेकर 2024 तक जितने भी मेजर महामारियां आई है इंक्लूडिंग कोविड, उन सब के कंबाइंड डेथ काउंट से भी ज्यादा थी। पर हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं था कि यह वायरस एकदम अचानक से प्रकट हो गया। स्टडीज बताती है कि उस समय करीब 1915 से ही स्पेनिश फ्लू वायरस का एक लेस पोटेंट वेरिएंट बर्ड्स, फार्म पिग्स और इंसानों में मिलना शुरू हो गया था। पर उस वक्त लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोगों ने उसे इतना सीरियसली नहीं लिया और फिर सडनली 1918 में यह वायरस म्यूटेट हो गया एंड इट वेंट बूम। एकदम से एक झटके में केसेस बढ़ने लग गए और करोड़ों लोगों की जान लेने लग गए। इसके बाद फिर यही पैटर्न आगे के पैंडेमिक्स में भी देखने को मिलता है। जैसे 1957 में आया एशियन फ्लू जिसने करीब 20 लाख लोगों की जान ले ली। उसमें भी पहले स्टेडी केसेस थे, फिर अचानक से पीक होने लग गए। देन 1968 में आया हांगकांग फ्लू, उसमें भी पहले छोटे मोटे रैंडम केसेस, फिर सडनली अगेन 20 लाख लोगों की जान चली गई। एंड देन यही पैटर्न फिर से रिपीट हुआ। 2-3 साल पहले से ही छोटे मोटे केसेस मिलना शुरू हो जाते हैं पर लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं। एंड देन सडनली उस वायरस में एक नया म्यूटेशन आ जाता है, एक ऐसा म्यूटेशन कि इन्फेक्शन एकदम पीक पर चला जाता है क्योंकि वो म्यूटेशन ह्यूमन बॉडी को पेनिट्रेट करने में एकदम सक्षम रहता है। और यही वजह है साइंटिस्ट इवन H5N1 को लेकर भी डरे हुए हैं और अपने लेवल पर जितना हो सके ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस, सर्वेस और न्यूज के जरिए लोगों को अवेयर करने की कोशिश